नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे अनिल लाकड़ा जी हैं, जो कि पूर्व के निगम पार्षद भी रह चुके हैं और पूर्व के प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे आज के मुंडका के क्या हालात हैं। सर, आप जब पार्षद थे और आज के जो हालात हैं, क्या क्या हालात हैं आज मुंडका? देखिए, हालात जो काम आज के समय में देखिए बीजेपी की सरकार चल रही है आज के टाइम में, और बीजेपी का विधायक है हमारे यहाँ से पूरे विधानसभा में। लेकिन जितने काम आम आदमी पार्टी ने पास कर रखे थे, जो काम हो रखे थे, तो वही काम हो रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज अभी बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई ऐसा काम यहाँ पे बिल्कुल एक काम भी नहीं चालू हुआ है जो बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई कर सके काम। नाले खोदे हुए सर आपके? हाँ बिल्कुल, बारिश का समय आ गया है और सारा पूरा रोहतक रोड जो हमारा है ये पूरा उखाड़ रखा है। इसको देखो, मैं तो गवर्नमेंट से यही चाहूँगा भी जितना जल्दी हो सके इसको कर दे। नहीं तो इस बार अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो देखो, जिस तरह मुंडका गांव है मेरे गांव के चारों तरफ फेणी रोड पे पानी भरा हुआ है। अगर जल्दी से अगर रोड नहीं बनाए गए, नाले नहीं बनाए गए, तो गांव लाजमी के भी गांव के अंदर जो घर हैं, घरों के अंदर, मकानों के अंदर पानी जरूर घुसेगा अब की बार। और ये पहली बार होगा ऐसी स्थिति। हाँ जी, ये स्थिति पहली बार ऐसी होगी, कोई घरों के अंदर पानी घुस जाएगा अगर बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो। इसके अलावा मुंडका रोहतक रोड का अगर ये नाला नहीं बना जल्दी तो इससे भी बहुत भारी नुकसान हमारे क्षेत्र को होगा, क्योंकि यहाँ पे सोन पार्क कॉलोनी, अमर कॉलोनी और मुंडका गांव, ये तीन गांव तो एक ऐसे गांव हैं, तीन क्षेत्र तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर ये पूरा काम नहीं हो पाया तो वहाँ पे पानी भरे ही भरे और वहाँ पे लोगों को नुकसान होगा ही होगा। विधायक हैं मुंडका विधानसभा के, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी तो कोई पैसा ऐसा दिया नहीं है जो यहाँ पे कोई काम हो सके। ये काम तो पुराने ही जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में ही पास हुए थे वही काम चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही बजट चल रहा है, नया कोई पैसा नहीं मिला है, नया कोई बजट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि इस बार हम दिल्ली विकसित बना रहे जा रहे हैं। सर, जनता ने हमें एक भारी बहुमत के साथ हमें सरकार बनाई है। देखिए, एक कहावत है, अगर भाई एक बार जंगल के अंदर एक बंदर को राजा बना दिया जाता है और वो बंदर जब राजा बनता है तो खूब उछल कूद करता है, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। और एक बार एक शेर जो है, शेर बकरी के बच्चे को उठा ले गया। वो बकरी सारियाँ इकट्ठे होकर आई है, भाई आप हमारे बच्चे को बचाओ। तो अब बंदर शेर के सामने क्या कर सकता है? बंदर का काम सिर्फ कभी इस पेड़ पे उछल कूद, कभी उस पेड़ पे, कभी गुर्रा अपनी आवाज़ निकालना, तो यही कर सकता था। अब जो भेड़ बकरियां थे वो बोलिया कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, हमारा समाधान तो निकालो। भाई देखो, आप बंदर बोला भाई देखो, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। तो वही काम जो है रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। उनका कोई काम तो हो नहीं रहा है, उनको जानकारी है नहीं भाई दिल्ली कैसे चलानी है। आप देखो, जब अरविंद केजरीवाल जी थे तो दिल्ली किस तरह सुचारू रूप से चल रही थी। आज तो प्रशासन उनका सब कुछ, पुलिस उनके पास में, एलजी उनके पास में है, केंद्र सरकार उनके पास में है, मेयर भी इनका है, तो काम जमीन पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दे रखी थी, उल्टी वो सुविधाएं खत्म की जा रही हैं। अपने दिल्ली के लोगों को देना तो दूर की बात, उनसे छीना जा रहा है। बिजली के बिल भी आज सब महंगे होने लग रहे हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए जो 2500 रुपये जो बोला था वो भी नहीं हुआ है। तो और मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों के अंदर कोई सुविधा, स्कूलों का बजट काट दिया है शिक्षा का। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी के समय में बहुत ज़्यादा बजट आम आदमी पार्टी देती थी, लेकिन यहाँ पे स्कूलों का बजट भी काट दिया। तो बहुत सारी खामियां जो है इन्होंने 3 महीने के अंदर ही दिखा दी हैं। वो दिल्ली के लोग अब दोबारा से कहने लगे भाई आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ही अच्छे थे। सर, आपका कार्यकाल कैसा रहा? आप यहाँ के निगम पार्षद भी रहे, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे आप। देखिए, मैंने अपने क्षेत्र के अंदर मेरे पूरे जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब के अंदर सीवर की लाइन, पानी की लाइन, सारे रोड, सारे के सारे पूरे मेरे वार्ड के अंदर 4 गांव आते थे, मुंडका, हणकूदरा, नीलवाल, टीकरी, हणकूदरा, नीलवाल, चारों के चारों गांवों में पानी की लाइन नई बिल्कुल दबवाई गई, सारे रोड बनाए गए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के ही समय में हुआ ये सारे के सारे काम। और मैं समझता हूँ कि आप बीजेपी के पास में इन गाँव और कॉलोनी के लिए कुछ करने को हमने छोड़ा नहीं है, कोई काम बचा नहीं हुआ है।
तो अब पता नहीं वो देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका तो वो जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारे काम किए हैं और दोबारा से लोग फिर विश्वास जताएंगे, फिर करेंगे। अच्छा, उपचुनाव होने तो उपचुनाव की भी यहाँ से जो तैयारी चल रही है आपकी, वो किस तरह से चल रही है अभी? देखिए तैयारी, मैं जब से चुनाव हारा था तब से ही मैं लग गया था और घर घर जाके हम लोगों से संपर्क किया है। लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल के अंदर जो एमसीडी विभाग था, बिजली विभाग था, या भी और जितने भी विभाग थे, कोई भी रिश्वत के लिए लोगों को परेशान नहीं करता था। डीडीए, आज डीडीए गोदामों को तोड़ देती है, एमसीडी गोदामों को तोड़ देती है। तो देखो लोग बड़ी अपने खून पसीने कमाई से अपना मकान बनाते हैं या भाई गोदाम बनाते हैं, अपने आजीविका के लिए बनाते हैं। अब वो अगर प्रशासन आगे तोड़ जाए तो देखो उनके मन के ऊपर क्या बीतेगी। तो ये मेरे समय में कभी नहीं हुआ। अगर भाई किसी का मकान टूटा हो, किसी का गोडाउन टूटा हो, बिल्कुल लोगों के साथ में शांति से सब रह रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। इवन पुलिस भी कभी किसी से पैसा नहीं लेती थी मकानों से। तो अब जनता याद कर रही है आपके कार्यकाल? बिल्कुल याद कर रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया आपने अच्छाई के साथ हमें और प्यार प्रेम से सबके काम किए हैं, तो एक बार फिर आपको पुनः हम। तो आपको लगता है अब आसानी रहेगी आने वाले? बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि लोग अपने लोगों की भावना बन चुकी है। वो अपने आप फ़ोन कर करके भी बोल रहे हैं, मैं जहाँ पे जा रहा है तो देखो एक चेहरे से प्रसन्नता से पता चल जाता। जब हाथ पकड़ के मेरे को कहते हैं कि जी चलो मेरे घर पे चाय पीनी पड़ेगी, तो हम जाते हैं, बड़ा मान सम्मान मिलता है। और लोग खुद कह रहे हैं कि जी पिछली बार हमारे से जो गलती हुई है, अब की बार हम उस गलती को सुधारेंगे। सर, आज के जो हालात हैं देश के, हिंदू पाकिस्तान जो चल रहे इस समय, इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, देखिए हमारे जो सेना है उन्होंने शौर्य का अपना पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान को नाके चुने चबवाए हैं। और हमें पूरा विश्वास है आगे भी अगर कोई पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो हमारी सेना आगे बढ़कर, हमारी सेना के अंदर जज्बा भी है, हमारे पास में तकनीक भी उनसे अच्छी है और सेना भी हमारी उनसे बड़ी है। और हर तरीके से जो साहस है, हमारी सक्षम मजबूत साहस जो हमारी सेना के अंदर है, वो उन पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सेना ने बड़ा अच्छा काम किया है और आगे भी अगर देश के ऊपर कोई बात ऐसी आएगी तो सेना वहाँ पे संभालने के लिए खड़ी है। और इसके साथ में देश के लोग भी, देखो सभी के भावनाएं थी भाई हमारे देश पे जो पाकिस्तान ने ये कायराना जो हरकत की थी पहलगांव में, तो इस तरह की हरकत के खिलाफ पूरा देश अब की बार जागरूक था। पूरा देश चाहता था अब भी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना छोटी मोटी एक कमी भी रह गई है। हम तो ये चाहते थे, हमारी माने तो हम तो ये चाहते थे कि भैया अब की बार ये जो पीओ के ये अपने पास आना चाहिए था और पाकिस्तान की अंदर तक क्षेत्र उनका हमने अब की बार कब्जा कर लेना चाहिए था। हम तो यही चाहते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब भाई जो भी फैसला ऊपर का रहा है हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन हम तो परमात्मा से यही वो करेंगे अगर भाई हमारे देश में सुख शांति रहे और सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो यह थे हमारे साथ अनिल लाकड़ा जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।